गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप इस चैप्टर को मिस मत करना क्योंकि इस चैप्टर से जो है वो हमारे जो आगे के चैप्टर हैं वो भी क्या है, कोरिलेट हैं। जैसे कौन कौन से चैप्टर हों, जैसे इसी चैप्टर से हमारे 6 चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 7 भी है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। और इस जो ये चैप्टर है, जो ये सेक्शन है आपका सातत्य और अवकलनीयता, बाकी जो आगे के चैप्टर हैं, इससे आपका कितना 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 44 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सातत्य क्या होता है। ठीक है, सपोज हमने कोई फंक्शन f(x) मान लिया, इसके जो फंक्शन डिफाइन हो क्या है, फंक्शन का मान 1 है यदि x क्या है 0 से छोटा और उसके बराबर है, और फंक्शन का मान 2 है यदि x का मान क्या है 0 से बड़ा है। तो इसका मैंने एक ग्राफ बनाया है, जब x का मान 0 से छोटा और उसके बराबर है तो ये हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डार्क कर रखा। ठीक है, फिर क्या है, जब x का मान 0 से बड़ा है यानी कि इस तरफ, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 2 है। तो इसको मैंने ऐसे खाली दिखाया क्योंकि x बराबर 0 पर ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब जब फलन है वो संतत कब होता है, जब ए क्या हो, एक ही इस फलन का ग्राफ क्या होता है, अगर एक ही रेखा में बनता, अगर सीधा चलता रहता। ठीक है, अगर क्या होता है, जैसे हमारी ये क्या है, इसकी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी हम जब लेफ्ट से चलकर 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इस यहाँ से लेकर 0 की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई है। और इसके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ चुके हो, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, चैप्टर कौन सा था वो, 13। ठीक है, और जब हम इसके राइट से आएंगे ये वाले, ठीक है, तो इसकी कौन सी होगी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इस तरफ ये लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम 0 की तरफ जा रहे हैं, और ये राइट हैंड लिमिट जब हम 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 0 की तरफ आ रहे हैं तब हम 0 से छोटी वैल्यू को ऑक्यूपाई करके आ रहे हैं। ठीक है, यानी ग्रहण करते हुए आ रहे हैं। और जब राइट हैंड लिमिट में क्या है, जब हम 0 से बड़ी वैल्यू को ग्रहण करते हुए 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे दिखाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये माइनस क्या दिखा रहे हैं, जब हम 0 से छोटी वैल्यूज को ग्रहण करते हुए 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, f(x), फिर इसको हम दिखाने का तरीका होता है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, वेयर 0 क्या है, 0 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बट नॉट इज 0। ठीक है, h क्या है, देख लेते हैं, h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, जो क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है जिसकी, विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बट नॉट 0। ठीक है, जो क्या है 0 की तरफ बढ़ रही है पर क्या है, 0 नहीं है, 0 से बहुत छोटी क्वांटिटी। जैसे हम ले सकते हैं कि h क्या है, एक छोटी क्वांटिटी, जैसे हमने ले लिया 0.00001। ठीक है, 0.00009। ठीक है, तो ये क्या हमारी किसकी वैल्यूज़ हैं, h की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो h हमारी क्या है, 0 नहीं है, किसकी तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, जैसे क्या है 0.0001, फिर हमने ले लिया अगली बार 0.00001, तो क्या है 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस तरह दिखाते हैं। उसके बाद आती है राइट हैंड लिमिट।
और अब इसको भी क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। एच क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है RHL, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लिमिट, जैसे इसको हम जीरो नेगेटिव लिखा था तो इसे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, x अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव, ठीक है। x जीरो की पॉजिटिव साइड से होके हुए आ रहा है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एफ जीरो प्लस एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं, एच टेंड्स या टेंडिंग टू जीरो या एच अप्रोचेस जीरो, एच जीरो की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा। अब मैंने एक और फंक्शन लिया है, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1 यदि x क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, 2 जब x का मान जीरो है, ठीक है। तो क्या है, जब x का मान जीरो नहीं है यानी x का मान जीरो से कम भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब x का मान जीरो से कम है तभी वैल्यू क्या है, 1 है। जब x का मान जीरो से बड़ा है तब x की y की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और जब जीरो का मान जब x का मान जीरो है, ठीक है, तो फलन का मान क्या है, 2। तो यहाँ आ गया फलन, तो इसमें हम फलन को सीधा एक बार में नहीं बना सकते, ठीक है। बीच में हमें पेन उठाने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ, ठीक है, जीरो को दर्शाने के लिए, जीरो टू को दर्शाने के लिए। तो इन दोनों फलनों से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, उपरोक्त फलनों के ग्राफ से निष्कर्ष निकलता है कि हम इन फलनों के ग्राफ को बिना कलम उठाए नहीं खींच सकते, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है, यहाँ बीच में यहाँ से हमने ये बनाया, यहाँ से फिर इसको जीरो टू को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पेन उठाई, फिर यहाँ से यहाँ ले गए, तो हमें यह पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, नहीं खींच सकते। अतः उपरोक्त दोनों फलन x बराबर जीरो पर संतत नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी फलन का आलेख बिना कलम उठाए, ठीक है, इस बात को ज़रा गौर से सुनना, जब हम किसी फलन का किसी बिंदु पर ग्राफ बिना कलम उठाए बना पाते हैं तो उस बिंदु पर फलन क्या होगा, संतत होगा। जैसे हमारा साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का ग्राफ हमारा कैसे बनता है बच्चों, ये क्या हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो साइन एक्स क्या होता है, हमारा संतत होता है, ठीक है, या हमारा संतत फलन होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ये जैसे हमारी सीढ़ी बनती है, तो ये क्या है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है हमारा, चिन्ह फलन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। क्या होता है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ हमारा ये बनता है, तो क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये वाला संतत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ये बनाया मैंने, फिर यहाँ से पेन उठाई, फिर ये बनाया, यहाँ से पेन उठाई, ये बनाया, फिर यहाँ पेन उठाई, ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर यहाँ पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, तो ये संतत नहीं है। साइन एक्स क्यों था, क्योंकि हमें इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए बना पा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए साइन एक्स क्या है, संतत है। पर ये तो क्या है, एक हमारी साधारण भाषा में। तो गणित की भाषा में जो संतत की परिभाषा देंगे वो क्या होगी, उसे देखते हैं। तो गणितीय भाषा में क्या है, मान लीजिए कि वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन क्या है, ठीक है, यहाँ लिख दो, मान लीजिए कि f, ठीक है, f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, ठीक है। और मान लीजिए कि f के प्रांत में कोई बिंदु c है, तब c बिंदु पर f संतत है यदि जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, और फलन का उस बिंदु पर मान, ये तीनों अगर बराबर आ जाए तो हमारा फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। यहाँ भी हम देख सकते थे, अगर ये एक लाइन में आता है, ये ग्राफ एक लाइन में आता है, तो एक लाइन एक ग्राफ में कब आता है, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होती है, राइट हैंड लिमिट के, और फलन पर एक्स बराबर जीरो पर उस फलन का मान भी इन दोनों लिमिट के बराबर होता है, तो ये हमारा संतत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा फलन जो है वो संतत कब होता है, जब उस फलन पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, उस बिंदु पर उसके राइट हैंड लिमिट, और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर हों, तो हमारा फलन क्या होता है, संतत होता है, ठीक है। अब करते हैं आपकी प्रश्नावली 5.1।
तो इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं x बराबर 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे, x लिमिट f(x) x टेंडिंग टू 0 माइनस तो इक्वल टू लिमिट f(0 माइनस h) और h टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये आपको पता है h क्या है, h एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है जो क्या है 0 की तरफ अग्रसर हो रही है, 0 की तरफ अप्रोच हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो 0 माइनस एच क्या होता है हमारा माइनस एच, तो ये जाएगा लिमिट 5 इंटू माइनस एच जो हमारा फंक्शन था। ठीक है, जब एक्स का मान 0 से कम होगा फंक्शन हमारे पास क्या है, यही डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ रख दिया हमने 5 इंटू माइनस एच माइनस 3। ठीक है, तो एच क्या है टेंडिंग टू 0, तो एच की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ हमने रख दी, तो आ गया -3। तो क्या है, ये इसके लिमिटिंग वैल्यू है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारे -3। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट f(x) x टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, ये प्लस क्या दिखा रहा हमें कि इसकी राइट हैंड लिमिट है, और माइनस क्या दिखाता है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो यार इक्वल टू लिमिट f(0 प्लस h), लेफ्ट हैंड लिमिट के 0 माइनस h और राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस h, और h टेंडिंग टू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 5h। 0 प्लस h क्या होता है हमारा h होता है। अब फंक्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ये हो गया 5h माइनस 3, h टेंडिंग टू 0, h की लिमिटिंग वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रखा हमने तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया -3। ठीक है, अब f(0) पर निकालते हैं, तो हमने लिखा f(0) बराबर 5 इंटू 0 -3, तो ये आएगा -3। तो इसमें तीनों बराबर आ गया हमारे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(0) उस फलन पर उस बिंदु का मान कितना है, सब बराबर आ रहे हैं, तो x बराबर 0 हम लिखेंगे, x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, अब चेक करते हैं सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, x माइनस 3 पर लिमिट x माइनस 3 जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस 3 माइनस h इक्वल टू लिमिट 5 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ फंक्शन हमारे पास ये था, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा -3 माइनस h माइनस 3 h टेंडिंग टू 0। अब 5 का मल्टीपल हमने अंदर किया तो -15 माइनस 5h माइनस 3 h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये आ गया, जब हमने h की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ रखी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा -15 माइनस 3, तो -15 माइनस 3 -18, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस f(x) लिमिट f माइनस 3 प्लस h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x की जगह ये आ जाएगा 5 इंटू -3 प्लस h माइनस 3 h टेंडिंग टू 0, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 -15, इसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा प्लस 5h माइनस 3, h की लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -15 प्लस -15 माइनस 3 तो -18, तो इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब -3 पर उसकी वैल्यू निकालते हैं, -f माइनस 3 इक्वल टू f इंटू एक्स, यानी -3 माइनस फिर -3, तो f माइनस 3 f इंटू -3 -15 -3 -18, तो इस पर भी इसके तीनों वैल्यूज इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उस बिंदु पर फलन का मान भी बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे अतः फलन x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला है x बराबर 5 पर, पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखाई, तो यह है लिमिट f(x) x टेंडिंग टू 5 माइनस लिमिट f 5 माइनस h h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन हमारा वही रहेगा 5 इंटू 5 माइनस h माइनस 3, 5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 25 माइनस 5h माइनस 3, तो जब h की लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो 25 ऋण 3 ये 22 आ गया। फिर ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट f(x) x टेंडिंग टू 5 प्लस लिमिट f 5 प्लस h, राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये आएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 5 इंटू 5 प्लस h जो हमारे पास फंक्शन था -3, 5 का गुणा अंदर होगा, तो ये आएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 25 प्लस 5h माइनस 3, तो जब h की लिमिटिंग वैल्यू आएगी 0 हो जाएगा, तो 25 ऋण 3 22। ठीक है, अब फलन पर उस बिंदु का मान f5, तो 5 पंजे 25 ऋण 3 22, तो इसमें भी क्या है, तीनों लिमिट हमारी बराबर आ चुकी हैं, जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, राइट हैंड लिमिट थी, और फलन पर उस बिंदु का मान तीनों कितना है 22 22 और ये भी 22। तो
अतः फलन x बराबर 5 पर संतत है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम इसी की तरह है। x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 की सांतत्य की जांच कीजिए। तो इसको आप कर लेना। थर्ड वाला, इसमें भी क्या करना है, हमें निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। तो इसमें हमें कोई बिंदु नहीं दिया है, तो हमें एक बिंदु लेना है x बराबर c पर इसकी जांच करनी। वैसे ही c - h, c + h और fc। तो हम करते हैं सेकंड वाला। इसका f(x) बराबर 1/x - 5 x डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है। x अगर 5 होगा तो ये क्या होगा, 5 - 5 1/0, यानी ये फलन डिफाइन नहीं होगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है। तो इसलिए x बराबर नहीं है 5। ठीक है। x डज नॉट इक्वल टू 5। तो हमने लिया x बराबर c। पहले देखते हैं इसके लेफ्ट हैंड लिमिट x लिमिट f(x) x टेंडिंग टू c माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस h इक्वल टू लिमिट 1/, जहाँ x से वहाँ क्या आ जाएगा, हमारा c माइनस h आ जाएगा। तो h क्या होगा, हम लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/c - 5। ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट f(x) c प्लस x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट f c प्लस h h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/c प्लस h माइनस 5। ठीक है। जहाँ x था वहाँ हमारा c प्लस h आ गया। अब h टेंडिंग टू 0, h की लिमिटिंग वैल्यू रखी हमने यहाँ, तो ये आ गया 1/c - 5। अब x बराबर c पर उस फलन की वैल्यू fc इक्वल टू 1/c - 5। तो तीनों हमारे बराबर आ चुकी हैं। ठीक है। तो ये फलन क्या होगा, फलन सभी x बराबर c पर कहाँ नहीं होगा, x डज नॉट इक्वल टू 5 में संतत है। ठीक है। इसके लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फलन को उस बिंदु का मान तीनों बराबर आ चुके थे, तो इसलिए फलन क्या है, हमारा संतत हो गया। अब इसका सी वाला f(x) इक्वल टू x² - 25/x + 5 x डज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है। -5 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 25 - 25 0.0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ये हमें नहीं पता कि 0.0 क्या आता है। ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया, x डज नॉट इक्वल टू -5 किया है। ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप कर लेना। इसके फैक्टर निकाल लेना। ठीक है। x² - 25/x + 5 था। ठीक है। तो x² - 25 के फैक्टर क्या होते हैं, x + 5 और x - 5/x + 5। तो x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया x - 5। ये हमारा कौन सा था, c पार्ट वाला। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है, तो इसको आप कर लेना। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या है इसका, f(x) इक्वल टू mod x - 5। ठीक है। तो इसको करते हैं। बस ज़्यादा टफ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जरूर 1-2 बार इसको देखना है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो डी वाला था इसका ये। तो लिखेंगे x बराबर c पर इसका मान क्या होगा, फलन का मान fc बराबर mod c - 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) x टेंडिंग टू c माइनस इक्वल टू लिमिट f c - h h टेंडिंग टू 0। फिर मॉड ऑफ, जहाँ x से वहाँ c - h आ जाएगा, c - h -5। अब h की लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, यहाँ ये लिखा नहीं है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, c - 5 हो गया हमारा mod c - 5। फिर अब राइट हैंड लिमिट f(x) x टेंडिंग टू c प्लस लिमिट f c + h h टेंडिंग टू 0। यहाँ भी लिमिट क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 mod c + h, जहाँ x से वहाँ c + h आ जाएगा -5। और h की लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0, तो ये आएगा mod c - 5। ठीक है। तो तीनों बराबर आ गए हमारे। तो ये फलन क्या है, अतः फलन संतत है। x बराबर, या इसको लिख सकते हैं x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है। अब इसका फोर्थ वाला में क्या करना है, x बराबर n पर, तो इसको वैसे लेना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारे, n - h और राइट हैंड लिमिट n+h और उस फलन पर वैल्यू fn। अगर तीनों बराबर आ जाएंगे तो एक फलन क्या हो जाएगा, हमारा संतत हो जाएगा। अब फिफ्थ वाला देखते हैं क्या, f(x) कोई फंक्शन है x, यदि x का मान क्या है, 0 से छोटा या उसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब x का मान 0 से 1 से छोटा या 1 के बराबर है, तब फलन का मान है x। जब x का मान 1 से बड़ा है तो फलन का मान है 5। तो द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है, हमें इसकी जांच करनी है। तो देखते हैं, ये फलन है, तो इसमें क्या है, हमें 3 बिंदु दिए हैं, तो तीनों पर चेक करते हैं। x बराबर 0 पर
पहले एफ जीरो क्या आएगा, यहाँ जीरो क्या एक से छोटा है तो एफ एक्स बराबर एक्स है, तो जहाँ एक्स 1 जीरो आ जाएगा तो एफ जीरो बराबर जीरो। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ जीरो माइनस एच एच टेंडिंग टू जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच क्या होता है हमारा माइनस एच, ठीक है। अब क्योंकि हमारा फलन क्या था, ये क्या है जीरो माइनस, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट यानी ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो जहाँ एक्स से वहाँ क्या आ जाएगा जीरो माइनस एच यानी माइनस एच, तो एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ जीरो रखा हमने तो ये जीरो आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस लिमिट एफ जीरो प्लस एच टेंडिंग टू जीरो, तो जीरो प्लस एच कितना होता है हमारा एच होता है, और एच टेंडिंग टू जीरो जीरो, तो तीनों बराबर आ गए हमारे, तीनों लिमिट बराबर आ गई। तो अतः फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है। अब एक्स बराबर एक पर चेक करते हैं, एक्स बराबर एक पर एफ वन वन आ गया, ठीक है। क्या हमारा क्या है फलन क्या है एफ एक्स बराबर एक्स, जब एक्स का मान क्या है एक के बराबर है या एक से छोटा है, तो हमारा फलन क्या है एक्स है, तो एफ वन बराबर भी वन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड टू वन माइनस लिमिट एफ वन माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट अब एक्स गया वन माइनस एच आ जाएगा, तो वन माइनस एच एच टेंडिंग टू जीरो, जब जीरो रखेंगे तो ये वन हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई इसकी वन। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एफ एक्स वन एक्स टेंडिंग टू वन प्लस लिमिट एफ वन प्लस एच एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब देखो यहाँ जब एक्स का मान 5 से बड़ा है, नहीं सॉरी, जब एक्स का मान 1 से बड़ा है तो हमारा फलन का मान क्या है 5, तो यहाँ क्या आ गया 5। एच टेंडिंग टू जीरो, जब यहाँ एच है ही नहीं तो एच की लिमिटिंग वैल्यू कहाँ रखनी है, एच की लिमिटिंग वैल्यू हम नहीं रखेंगे, तो ये कितना आएगा 5 का 5 ही आएगा। तो इससे क्या प्रूफ हमारा जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये फलन हमारे क्या है संतत नहीं है, ठीक है। फिर है एक्स बराबर 2 पर एफ टू कितना हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि क्या है हमारा फंक्शन जब इसमें 2 क्या है 1 से बड़ा है तो इसी में आएगा, तो एफ टू पर 5 हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू टू माइनस इक्वल टू लिमिट एफ टू माइनस एच एच टेंडिंग टू जीरो लिमिट 5, ठीक है। क्योंकि एच क्या हमारी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो किस में आएगा हमारा इसी में आएगा, जो हमारा ये है इसी वाले फंक्शन में आएगा। जब एक्स की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है तो टू माइनस एच भी क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो फंक्शन हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो 5 आ गया, तो यहाँ एच है नहीं, तो कितना आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 5 का 5 भी आ जाएगा। फिर राइट हैंड में लेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू टू प्लस लिमिट एफ टू प्लस एच एच टेंडिंग टू जीरो, और हमारा फंक्शन वही आएगा 5, क्योंकि जब हमारा एक्स का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा हमारा 5, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 5 का 5, तो इसमें तीनों बराबर आ गए, ये भी 5 ये भी 5 और ये भी 5। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ टू, तो एक्स बराबर 2 पर क्या होगा संतत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इस पर हमें x बराबर 2 पर इसकी सांत्यता की जांच करनी है, तो x बराबर 2 पर देखते हैं एफ टू हमारा कितना आएगा, जब x का मान 2 के बराबर है तो फंक्शन कौन सा है ये वाला, तो 2 दूनी 4 3 7, तो 7 आ गया। अब लेफ्ट हैंड में देखते हैं x बराबर 2, तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू टू माइनस इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या होगा टू माइनस एच एच टेंडिंग टू जीरो, फिर लिमिट 2 इंटू फंक्शन हमारा ये रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, क्योंकि जब एक्स का मान 2 से छोटा है तो ये वाली लिमिट है ये वाला फंक्शन है, तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स यानी 2 माइनस एच प्लस 3, 2 का गुणा अंदर होगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 4 माइनस 2h प्लस 3, तो जब एच की लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये कितना होगा 4 धन 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस इक्वल टू लिमिट एफ 2 प्लस एच एच टेंडिंग टू जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और जहाँ एक्स है वहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस एच आ जाएगा। पर ये क्या है इसमें फंक्शन कौन सा होगा हमारा ये वाला, जब एक्स का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा ये वाला आएगा, तो जहाँ एक्स से वहाँ क्या होगा 2 प्लस एच आ जाएगा, ये है 2 गुणा 2 4 फिर 2h का 2h माइनस 3, तो जब h की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा 4 माइनस 3, तो कितना आ गया हमारा 1। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, ये 7 है और ये 1 है, तो हम लिखेंगे अतः फलन क्या एक्स बराबर 2 पर असंतत है, ठीक है, यानी एक्स बराबर 2 पर संतत नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 यदि एक्स का मान क्या है -3 से छोटा या उसके बराबर है, -2x है यदि एक्स का मान -3 से तो बड़ा है पर 3 से छोटा है, फिर 6x + 2 है यदि एक्स का मान क्या है 3 से बड़ा या उसके बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमें कितने पॉइंट में चेक करना है, 2 पॉइंट, एक तो -3 पे और एक दूसरा 3 पे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो पहले करते हैं x बराबर -3 पर इसकी लिमिट चेक। अब x बराबर -3 पर फंक्शन का मान देखते हैं f-3। तो क्या था हमारा, मॉड x +3 था, तो x या -3 आएगा, तो -3 मॉड -3 + 3, तो मॉड -3 कितना होगा 3 + 3 6। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, ये माइनस क्या दिखा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट f -3 - h h टेंडिंग टू 0, लिमिट फंक्शन हमारा वही रहेगा क्योंकि दोनों में फंक्शन हमारा वही था, लेस देन इक्वल टू था ना उसमें पहले फर्स्ट में, मॉड -3 - h + 3 h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 किया हमने, तो ये कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये मॉड -3 हो जाएगा, मॉड -3 + 3 3 + 3 6। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या था हमारा, फंक्शन -2x था। ठीक है, तो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस, तो लिमिट f -3 + h h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2x था, तो -2 × x यानी -3 + h, -2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -2 -3 धन 6 और -2 का h के साथ -2h। अब h टेंडिंग टू 0 यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना है हमारा 6। ठीक है, तो इसमें तीनों बराबर आ गया हमारे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f -3 तथा फलन x बराबर -3 पर संतत है। अब x बराबर 3 पर चेक करते हैं। x बराबर 3 पर f3 यानी हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, 6x प्लस कितना था 2, यदि x का मान क्या है इससे बड़ा या इसके बराबर था। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ये था। ठीक है, तो f3 यानी यही वाला फंक्शन आएगा, तो 6 × 18 धन 2 20 हो गया। फिर x बराबर 3 पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस लिमिट f3 - h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, -2x था तो -2x ये आ जाएगा 3 - h, इसका गुणा अंदर होगा, -6 धन 2h, h टेंडिंग टू 0 ये 0 हो तो ये कितना है -6, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे जब ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे तो इसको राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू f3, तो अतः x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, अब 8th वाला है, एफ एक्स बराबर मॉड x/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है जब x का मान क्या है 0 है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो x का मान 0 नहीं है, इसका मतलब x का मान जब 0 से छोटा होगा तभी यही फलन होगा, और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब भी यही फलन होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, x होगा, मॉड x होगा, तो x से x काटा तो कितना है 1, जब x का मान 0 है तो हमारा 0 है, पर जब x का मान 0 से छोटा होता है तो हमारा जो मॉड x है वो क्या होता है -x होता है, x से x काटेगा तो ये क्या हो गया -1 व्हेन x इज लेस देन 0। अब देखते हैं x बराबर 0 पर, वैसे दिख रहा है 1 0 -1 बराबर नहीं है, तो x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा, तो फॉर्मेलिटी के लिए हम इसको देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट f0 - h h टेंड्स टू 0, तो जब x का मान 0 से कम है तो कौन सा है हमारा -1, तो इसमें h है नहीं, तो ये क्या आएगा हमारा -1 आ जाएगा, -1 का -1। फिर राइट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट f0 + h h टेंड्स टू 0, फिर लिमिट जब x का मान 0 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन क्या है 1, तो यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ h है नहीं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 का 1 ही आ जाएगा, तो इसमें क्या है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो दिस इंप्लाइज x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एफ एक्स इक्वल टू x³ - 3 यदि x का मान क्या है 2 से छोटा या उसके बराबर है, और x² + 1 यदि x का मान 2 से बड़ा है, तो x बराबर 2 पर इसके लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 0 नहीं सॉरी x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, लिमिट f2 - h h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट जब x का मान क्या है नहीं x का मान 2 से छोटा है तो फंक्शन हमारा कौन सा ये वाला है, तो यहाँ लिख देंगे 2 - h का क्यूब
3, ठीक है। एक्स की जगह हमारा 2 माइनस एच आ जाएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ए माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आया। फिर -3 इक्वल टू 5, ठीक है। एच टेंडिंग टू 0, तो जहाँ एच है वहाँ 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 8 - 3 कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एच टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट एफ 2 प्लस एच एच टेंडिंग टू 0। अब जब x का मान 2 से बड़ा है तो हमारा फलन ये वाला है, तो ये लिख देंगे 2 प्लस एच का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र आ गया। जहाँ h मान 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, तो 4 + 1 5 हो गया। अब f2 पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। f2 पर हमारा फंक्शन यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि x का मान जब 2 के बराबर है तभी हमारा फलन यही है, तो ये आ जाएगा f2 इक्वल टू 2 क्यूब -3, 2 का क्यूब 8, रेन 3 5, तो तीनों बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 - 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन 1, तो x इक्वल टू 1 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एफ एक्स x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट f 1 माइनस एच एच टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट 1 माइनस एच की होल पावर n, ठीक है, क्योंकि जहाँ x है वहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 और h टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, तो 1 की घात 10 का मान क्या होगा हमारा 1 ही होगा, ठीक है। 1 की घात 10 का मान 1 होगा, तो 1 × 1 0, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस इक्वल टू लिमिट एफ 1 प्लस एच एच टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट क्या है, जब x का मान 1 से बड़ा है तो हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, उसका हमने फॉर्मूला रखा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आया एच टेंडिंग टू 0 है, तो जहाँ एच 1 0 आ जाएगा, तो कितना हो गया 1। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही थी और राइट हैंड लिमिट हमारे आ गई 1, तो दोनों बराबर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर 1 पर फलन असंतत है, ठीक है, यानी संतत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, एफ एक्स इक्वल टू 3 यदि x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, 4 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, 5 है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें देखो जो हमारा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन कितनी बार ब्रेक हो रही है। एक तो 1 पे हो रही है जब x का मान 1 से छोटा है और या उसके बराबर है, और जब x का मान 1 से बड़ा है, और एक किस में हो रही है 3 पे जब x का मान 3 से छोटा है और जब x का मान 3 से बड़ा या उसके बराबर है। हमारे यहाँ 0 पे नहीं होगा, क्योंकि 0 पे हमारा सिर्फ x का मान जब 0 से बड़ा है तभी डिफाइन है, जब x का मान 0 से छोटा है तो यहाँ फलन डिफाइन नहीं है। ऐसे 10 पे जब x का मान 0 से छोटा है या उसके बराबर तभी डिफाइन है, जब x का मान 0 से बड़ा है उस पर x का मान यहाँ डिफाइन नहीं है, जब x का मान 0 से बड़ा है इसमें यहाँ डिफाइन नहीं है। तो यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट पे है 1 और 3, तो पहले हम x इक्वल टू 1 पर निकालते हैं। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट एफ 1 माइनस एच एच टेंडिंग टू 0 लिमिट 3 एच टेंडिंग टू 0, तो ये कितना आ गया, जब x का मान 1 से छोटा है तो फलन क्या हमारा 3 है, तो यहाँ h है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट एफ 1 प्लस एच एच टेंडिंग टू 0, जब x का मान 1 से बड़ा है तो हमारा फलन ये है 4, तो यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 4, तो हमारा कितना आ जाएगा 4। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इम्प्लाइज x बराबर 1 पर फलन असंतत है। अब x बराबर 3 पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स एच टेंडिंग टू 3 माइनस लिमिट एफ 3 माइनस एच एच टेंडिंग टू 0 लिमिट जब x का मान 3 से छोटा है तो फलन क्या है हमारा फलन है 4, ठीक है, तो हमारे 4 आए तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस लिमिट एफ 3 प्लस एच एच टेंडिंग टू 0 लिमिट 5 एच टेंडिंग टू 0, तो जब x का मान 3 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन क्या है 5, तो ये कितना आ गया 5, तो यहाँ भी क्या है बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इम्प्लाइज x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू -2 यदि x का मान
क्या है, लेस देन इक्वल टू -1। 2x है यदि x इज ग्रेटर देन -1, लेस देन इक्वल टू 1, और 2 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें 2 पॉइंट है, एक तो -1 पे चेक करना है, एक तो दूसरा 1 पे। ठीक है, पहले -1 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंड टू -1 ठीक है, लिमिट -1 -h h टेंड्स टू 0। तो जब x का मान -1 से छोटा तो हमारा फलन कौन सा है, -2 वाला। तो ये कितना गया, -2। यहाँ h नहीं है तो ये -2 का -2 आ जाएगा। फिर इसके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू -1 प्लस, तो लिमिट f -1 प्लस h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट 2 इंटू -1 प्लस h टेंड्स टू 0। तो जब हमारा x का मान -1 से बड़ा है तो हमारा फंक्शन कौन सा है, 2x। ठीक है, तो जहाँ x से वहाँ क्या आ जाएगा, -1 प्लस h, यानी 2 इंटू -1 प्लस h। अब 2 का गुणा अंदर करेंगे तो ये क्या होगा, -2 प्लस 2h h टेंड्स टू 0। तो जहाँ h है वहाँ क्या हो जाएगा, h की लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका मान कितना आ जाएगा, -2। अब x बराबर -1 में फलन का मान कितना आ रहा है हमारा, f -1 कितना है, -2। ठीक है, तो इसमें तीनों बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f -1। तो अतः फलन x बराबर -1 पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, लिमिट एफ एक्स टेंड टू 1 माइनस लिमिट f1 माइनस h टेंड्स टू 0 लिमिट। तो कौन सा फंक्शन था हमारा, जब कौन सा, ये वाला 2x। ठीक है, जब x का मान 1 से छोटा है तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस एच। तो h की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ रखेंगे, 2 का गुणा अंदर किया 2 - 2h, तो h की लिमिटिंग वैल्यू रखिए तो कितना गया, 2। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट निकाली हमने, लिमिट एफ एक्स टेंड टू 1 प्लस लिमिट 1 प्लस h f1 प्लस h टेंड्स टू 0 लिमिट। जब x का मान 1 से बड़ा था तो हमारा फंक्शन क्या था, क्या है हमारा फंक्शन 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया तो बराबर 2। अब f1 पर, f1 भी क्या है, 1 से बड़ा है, सॉरी, जब x का मान 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है, 2x। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 2x यानी 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2, तो इसमें भी तीनों बराबर आ गए हमारे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1। तो अतः फलन x बराबर 1 पर संतत है। अब हमें ये वाला दिया है 17 वाला, क्या है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए उन जिनके लिए जो फंक्शन है हमारा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 यदि x का मान लेस देन इक्वल टू 3 है, और बी एक्स प्लस 3 यदि x का मान क्या है, 3 से बड़ा है। तो हमें दिया है फलन x बराबर 3 पर संतत है, यानी जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो पहले इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 3 माइनस इक्वल टू लिमिट f3 माइनस h टेंड्स टू 0 इक्वल टू लिमिट, जब x का मान 3 से कम है तो फंक्शन हमारा कौन सा, ये वाला है। तो x क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस h, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, a का गुणा हमने अंदर किया तो ये क्या होगा 3a माइनस ए एच प्लस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ h है वहाँ 0 आ जाएगा, उसकी लिमिट में 0 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो क्या आएगा 3a, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 3a प्लस 1। अब है राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट f3 प्लस h टेंड्स टू 0। अब जब x का मान 3 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा हमारा, bx प्लस 3, तो x क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3। अब b का गुणा अंदर किया हमने तो 3b प्लस bh प्लस 3 h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जहाँ h है उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके राइट हैंड लिमिट आई हमारी 3b प्लस 1। और हमें दिया क्या है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 1 इधर जाएगा, तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, तो ये होगा 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, फिर a बराबर 3b प्लस 2 अपॉन 3, तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा b अपॉन नहीं सॉरी b प्लस 2 अपॉन 3, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है क्योंकि हमारे चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ा बड़ी हो गई है। तो अब आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो।